हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि डेटा कम्युनिकेशन के नेक्स्ट वीडियो में हम ओएसआई मॉडल पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द ओएसआई मॉडल इन दिस लेक्चर। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन जो होते हैं उनमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्रोटोकॉल, जिसे हम सेट ऑफ रूल्स कहते हैं। तो सेट ऑफ रूल्स को किसी भी चीज़ के लिए हम बना सकते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं, जिस पे किसी भी एंटिटी को या किसी भी डिवाइस को वर्क करना होता है इन कोलैबोरेशन विद द अदर एंटिटी। यानी कोई कॉमन हमने रूल्स बना दिए हैं दोनों एंटिटीज़ के बीच में, जिनको लेकर वो कंपैटिबिलिटी वर्क करेंगे। तो अभी ओएसआई मॉडल है क्या? ये बेसिकली है सेट ऑफ रूल्स, या एक बेसिकली एक मॉडल, या फिर एक रिटन सेट ऑफ रूल्स जो कि सर्टेन प्रोटोकॉल से मिलकर बना है। तो इसको डेवलप किया था आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, 1884 में। और ये कोई फिजिकल स्ट्रक्चर या मॉडल नहीं है या कोई डिवाइस नहीं है, ये मॉडल है। तो आप इससे ये मत कंफ्यूज होइए कि ये कोई फिजिकल स्ट्रक्चर है, ये सेट ऑफ रूल्स है केवल, जिन्हें हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आईएसओ रेफरेंस मॉडल। अब ये क्यों पिक्चर में आया, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? जब इन द प्रीवियस ईयर्स, जब भी फॉर एग्जांपल कोई कंपनी कंप्यूटर्स बनाती थी, जैसे आईबीएम कंप्यूटर बनाती है, या और कोई भी जो भी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने डिवाइसेस बनाती थी, तो उनके अंदर जो भी वो सेट ऑफ रूल्स या कुछ भी ऐसी चीज़ें इम्बेड करती थी, उससे क्या होता था कि किसी भी नेटवर्क के अंदर वो डिवाइस अपने ही बनाए हुए, मतलब विद इन द कंपनी, जैसे आईबीएम के साथ कंपैटिबल होगा, डेटा शेयरिंग करेगा, नेटवर्क शेयरिंग करेगा या फाइल ट्रांसफ़र करेगा, लेकिन वो अदर देन दैट, यानी दूसरे कंपनी के कंप्यूटर्स या दूसरे कंपनी के डिवाइसेस के साथ कंपैटिबिलिटी उसकी नहीं बैठती थी। यानी अगर किसी एक कंपनी ने आईबीएम के कंप्यूटर्स ले लिए और दूसरी कंपनी फॉर एग्जांपल डिजिटल के XYZ किसी भी टेक्नो के कंप्यूटर्स ले लिए, तो वो डिवाइसेस आपस में कैसे कंपैटिबल होंगे, कैसे एक नेटवर्क पे काम कर पाएंगे, कैसे उनमें फाइल ट्रांसफ़र हो पाएगी। तो इस प्रॉब्लम की वजह से एक कॉमन सेट ऑफ रूल्स बने, जिन सेट ऑफ रूल्स के बेसिस पे अगर आपका जो हार्डवेयर है, आपका जो डिवाइस है, एंटिटी है, या तो आपके जो दो कंप्यूटर हैं, भले ही वो अलग अलग कंपनी से हो या अलग अलग मैन्युफैक्चरर ने उसे बनाया हो, लेकिन वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जो OSI ये जो मॉडल है, इसका नाम है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नाम ही में है कि ओपन, दैट इज़ ओपन फॉर ऑल, यानी किसी भी टाइप का कोई भी कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस आप कह लीजिए, या लैपटॉप या कंप्यूटर कह लीजिए, इन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके डेटा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकता है। तो ये जो प्रोटोकॉल है, या जो सेट ऑफ रूल्स है, या जो मॉडल है, ये बेसिकली 7 लेयर्स में डिवाइडेड है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप कोई घर बनाएंगे या कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो उस बिल्डिंग या घर में हर एक को अलग अलग काम दिया जाता है कि प्लम्बर नल फिटिंग का काम करेगा, और आर्किटेक्चर उसका डिज़ाइनिंग का काम करेगा, इलेक्ट्रीशियन बिजली का काम करेगा। इसी तरीके से एक नेटवर्क में या एक सिस्टम में, डेटा कम्युनिकेशन के सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स हैं जो हर एक लेयर को डिवाइड कर दिए गए हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रोटोकॉल्स इट इज़ यूजिंग। तो हर एक लेयर के पास, ये जो 7 लेयर्स मैं बताने जा रही हूँ, इनके पास अपने प्रोटोकॉल्स हैं, और इन प्रोटोकॉल्स की हेल्प से ही ये पूरी लेयर जो है वो काम कर पाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट लेयर है वो है एप्लीकेशन लेयर, सेकेंड इज प्रेजेंटेशन लेयर, थर्ड लेयर इज सेशन लेयर, एंड द फोर्थ लेयर इज ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड लेयर फिफ्थ इज नेटवर्क लेयर, सिक्स्थ इज डाटा लिंक लेयर, और 7 लेयर इज फिजिकल लेयर। देखिए, जो मैंने नंबरिंग की है 1 2 3 4 5 6 7, हमेशा जब भी वर्किंग आप पढ़ेंगे या वर्किंग पढ़नी चाहिए, हमेशा जो वर्किंग होती है वो टॉप टू बॉटम, यानी टॉप टू बॉटम ही हमको पढ़नी चाहिए, या फिर हम कहें कि जो ट्रांसफ़र है दैट इज़ बीइंग टॉप टू बॉटम। इसका मैं एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल कि अगर दो कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर X और कंप्यूटर Y, और एक कंप्यूटर X कंप्यूटर Y को सेंड कर रहा है कोई इन्फॉर्मेशन, तो कंप्यूटर X यानी जो सेंडर है उसके लिए जो फर्स्ट लेयर होगी वो एप्लीकेशन लेयर होगी, और जो लास्ट लेयर होगी वो फिजिकल लेयर होगी। जबकि जो रिसीवर साइड पे जो कंप्यूटर है, यानी जिसे डेटा हम सेंड कर रहे हैं, जो रिसीव कर रहा है डेटा, उसके लिए जो फर्स्ट लेयर हो जाएगी वो फिजिकल लेयर हो जाएगी, और लास्ट लेयर जो हो जाएगी वो एप्लीकेशन लेयर हो जाएगी। तो आप ऐसा मत कंफ्यूज कीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर या कोई एक परफॉर्मर सेट हो गया है,
ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द कि वो जो डिवाइस है वो डेटा सेंड कर रहा है या रिसीव कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी लेयर उसके लिए फर्स्ट लेयर का एक्ट करेगी और कौन सी लेयर लास्ट लेयर के लिए। तो ये जो 3 लेयर हैं, स्टार्टिंग की 3 लेयर्स हैं, यानी लेयर 1, 2 एंड 3 टुगेदर दे आर कॉल्ड अपर लेयर और सॉफ्टवेयर लेयर, अपर लेयर एंड सॉफ्टवेयर लेयर। और ये जो बाकी की 4 लेयर्स हैं डाउन द मॉडल, दैट इज लेयर 4, 5, 6 एंड 7, दे आर कॉल्ड लोअर लेयर्स और हार्डवेयर लेयर। समटाइम्स ट्रांसपोर्ट लेयर को हम हार्ट ऑफ द मॉडल या हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल का नाम भी दे सकते हैं। ओके, अब हम जानते हैं क्यों ऐसा है, क्यों हमने ये कहा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एप्लीकेशन लेयर से। तो जो एप्लीकेशन लेयर है वो क्या है, देखिए जब भी आप कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर ऑन करते हैं, आप इंटरनेट चलाते हैं, तो आप इंटरनेट में क्या करते हैं, आप गूगल क्रोम खोलोगे, आप कुछ ना कुछ ब्राउज करोगे, आप सर्फिंग करोगे, या फिर आप फेसबुक खोलोगे, आप मैसेंजर से चैटिंग करोगे। तो ये जो जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में हैं उनसे यूज़र इंटरफेस करेगा, और वो जो इंटरफेसिंग होगी विद द इंटरनेट ऑफ द यूज़र, यानी यूज़र की जो इंटरफेसिंग होगी, डायरेक्ट यूज़र की जो इंटरफेसिंग होगी इंटरनेट के साथ विद दीज सॉफ्टवेयर्स, वो कहलाएगी क्या, एप्लीकेशन लेयर का जो प्रोटोकॉल, वो एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल की हेल्प से होगी। फॉर एग्जाम्पल कि आपको मेल भेजना है, आप मेल भेजने के लिए आपने जीमेल गूगल ओपन किया, देन जीमेल के थ्रू आप मेल भेज रहे हैं, तो उसमें जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूज़ होने वाला है, उसमें यूज़ होने वाला है HTTP, ठीक है। तो इसी तरीके से आप किसी को फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं या कोई डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसमें यूज़ होने वाला है FTP, दैट इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कहने का मतलब ये है कि एप्लीकेशन लेयर एक इंटरफेस की तरह एक्ट करता है, या फिर आप ये कह सकते हैं ये डायरेक्ट इंटरफेस प्रोवाइड करता है इंटरनेट और यूज़र के बीच में विद द सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और किसकी मदद से, ये जो प्रोटोकॉल का नाम मैंने बताया, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं FTP, ओके, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और HTTP एंड SMTP, ठीक है। तो ये जो प्रोटोकॉल्स हैं इनके हेल्प से ये जो एप्लीकेशन लेयर है ये वर्क करती है, यानी एप्लीकेशन लेयर डायरेक्ट यूज़र के साथ इंटरफेस कर सकती है और इंटरनेट को इंटरफेस करा सकती है। तो FTP फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है, HTTP आपका यूज़ होता है ब्राउजिंग के लिए, वेब सर्फिंग के लिए, और सिंपल मेल ट्रांसफ़र, आप किसी को मेल भेजना चाहते हैं, मेल सेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है। यानी ये तीनों प्रोटोकॉल, और एक टेलनेट भी है, वर्चुअल कनेक्शन के लिए यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है टेलनेट। सो टेलनेट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन एप्लीकेशन लेयर। तो ये प्रोटोकॉल्स हैं इसके फर्स्ट लेयर के। तो इंटरफेसिंग के लिए मैंने लिखा भी है, इंटरफेसिंग के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इज लेयर 2, दैट इज सेकंड लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर नाम ही बता रही कि प्रेजेंट करना, तो डेटा को किस फॉर्म में ये प्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे जो डेटा है ये फॉर्मेटिंग करता है डेटा की, यानी फाइनली डेटा को मशीन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में, यानी 0 और 1 के फॉर्म में ये कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद क्या करता है, अब डेटा को दूर भेजना है। जब आप सफ़र में जाते हैं तो आप अपना सामान रखते हैं, तो आप कंपैटिबल सामान रखते हैं, 2, 4, 5 बैग नहीं ले जाते, आप एक ही बैग में कंपैटिबिलिटी बना के सामान रखते हैं, ताकि आपको भागने, दौड़ने, चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम ना हो। इसी तरीके से जो भी डेटा है उसको ये जो लेयर है वो कंप्रेस करती है, यानी उसका साइज कम कर देती है, और इस तरीके से कम कर देती है ताकि जो डेटा स्पीड है या ट्रांसमिशन स्पीड है वो बहुत तेज़ हो जाए, बहुत फास्ट हो जाए, दैट इज़ रिक्वायर्ड। और उसके साथ साथ वो क्या करती है, कंप्रेशन के साथ साथ वो एनक्रिप्शन करती है। एनक्रिप्शन बिकॉज अगर आप ये चाहते हैं कि जो आप फाइल भेज रहे हैं, आप डेटा भेज रहे हैं, कुछ भी आप मैसेज भेज रहे हैं, वो किसी और को ना पता चले, यानी सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी अगर आपको मैसेज या डेटा की मेंटेन करनी है तो उसके लिए एनक्रिप्शन करना पड़ेगा, या आप सिंपल वर्ड्स में कहें आपको एनकोडिंग करनी पड़ेगी। तो एनकोडिंग का एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मिलिट्री पर्पसेस में आपने देखा होगा, जब वो लोग आपस में बात करते हैं तो वो कुछ कोडिंग वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर वो किसी साइट के बारे में या किसी डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को किसी सिंबल से, इस तरीके के सिंबल से, स्टार से या हैश से किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी उन्होंने भाषा को कोड कर दिया, अपनी लैंग्वेज को कोड कर दिया, जो फिर उन्हीं को पता
है। और एट द सेंडर एंड, एट द रिसीवर एंड सॉरी, रिसीवर को भी पता है कि स्टार का मतलब है या हैश का मतलब है नॉर्थ ईस्ट, तो वो इजीली समझ पाएगा। तो यानी अगर आप सेंडर की बात करें तो सेंडर एंड पे प्रेजेंटेशन लेयर डाटा को इनक्रिप्ट करती है और रिसीवर साइड पे उसको डिक्रिप्शन यानी वापस से उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, जो कि मशीन अंडरस्टेबल फॉर्म है। ओके, तो इसके काम हो गए फॉर्मेटिंग, डाटा कंप्रेशन, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एट द रिसीवर साइड। तो ये चारों काम ये करती है। अच्छा, ये जो काम करती है, इस काम के लिए ये कुछ प्रोटोकॉल का भी यूज करती है, जिसमें वन ऑफ द प्रोटोकॉल है SSL, दैट इज सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये जो प्रोटोकॉल है यहाँ मैं लिख देती हूँ फॉर योर कन्वीनियंट, SSL दैट इज सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल। अब डेटा कंप्रेशन में भी दो तरीके के डेटा कंप्रेशन ये कर सकती है, जो कि लॉसी हो सकता है, लॉसलेस हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। तो हम यहीं तक अपने जो है एक्सप्लेनेशन को लिमिट करते हैं, दैट इज मोर देन एनफ कि डेटा कंप्रेशन, फॉर्मेटिंग, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड द प्रोटोकॉल यूज्ड इज SSL। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन, प्रेजेंटेशन लेयर से जो डेटा है वो जाता है सेशन लेयर के पास। सेशन का तो देखिए नाम ही आपको पता है, सेशन यानी किसी चीज़ का सेशन मैनेजमेंट ये लेयर करती है। सेशन मैनेजमेंट क्या करती है, जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, आपने देखा होगा लिखा हुआ जाता है सेशन हैज़ एक्सपायर्ड, यानी जो इंटरकनेक्टिबिलिटी है यूज़र के बीच में और इंटरनेट के बीच में, जो या फिर दो डिवाइसेस के बीच में जो कनेक्टिविटी बनी हुई है, उसका सेशन। ओके, जैसे कि आपने इंटरनेट ऑन किया, आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप फॉर्म फिल कर दिया, अब सेशन आउट हो गया, आपका टाइम आउट हो गया, बस कनेक्टिविटी, दैट्स कनेक्टिविटी एंड। तो वो जो सेशन मैनेजमेंट की कब कनेक्ट करना है, कब डिसकनेक्ट करना है, या फिर कोई अगर फेसबुक यूज़ कर रहा है तो आप देखेंगे वहाँ ग्रीन कलर का डॉट आएगा, तो पता चल जाएगा ये बंदा ऑनलाइन है, या व्हाट्सएप पे लिखा रहेगा ऑनलाइन। तो इस तरीके की जो चीज़ें होंगी तो उसको हम सेशन मैनेजमेंट का नाम दे सकते हैं। ओके, सेशन मैनेजमेंट का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन जिसके लिए एक ऑथोराइजेशन या सेशन या यूज़र जो है इंटरनेट को यूज़ कर रहा है। दूसरी चीज़ है आपका ऑथेंटिकेशन। जब भी आप कोई कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो अगर आप किसी अननोन कंप्यूटर पे बैठे हैं तो सबसे पहले वो आपका साइन इन कराएगा। फिर अगर उसमें कोई पासवर्ड लगा है, ठीक है, आपने पासवर्ड पुट कर दिया, तो आपसे पूछेगा आप कौन हो, आप यूज़र हो, आप गेस्ट हो, या फिर आपका पर्सनल कंप्यूटर, इस तरह की इन्फॉर्मेशन वो पूछता है। तो दैट इज वो आपका ऑथेंटिकेशन चेक करता है। तो ये ऑथेंटिकेशन का काम भी किसके द्वारा किया जाता है, सेशन लेयर के द्वारा। देन ऑथोराइजेशन। अब ऑथोराइजेशन का क्या मतलब है, अब आपने कंप्यूटर ऑन तो कर लिया, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करना है, और उस फाइल को एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर ये चेक, अब उसमें कोई कोड डला हुआ है या वो हिडन फाइल है, तो आप कंप्यूटर चेक करेगा ऑथोराइजेशन वेदर यू आर ऑथोराइज्ड और नॉट। तो जब आप उस फाइल को एक्सेस करेंगे, तो अगर आप ऑथोराइज्ड यूज़र हो देन ओके, अगर आप ऑथोराइज्ड यूज़र नहीं हो तो वो लिखा आएगा यू आर नॉट ऑथोराइज्ड टू एक्सेस दिस फाइल, और यू आर नॉट बीन एन लीगल ऑथोराइज्ड यूज़र। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, ये किया जाता है सेशन लेयर के द्वारा। नेक्स्ट, सेशन लेयर से डेटा जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है, सेगमेंटेशन। पहला काम है सेगमेंटेशन, यानी ये डेटा को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। सेगमेंट्स यानी जो आप ये कहें, मैंने यहाँ पे लिखा है सेगमेंट्स, यानी जो डेटा है वो स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में। तो इनको आप डेटा यूनिट्स भी कह सकते हो। ठीक है, ये जो स्मॉल सेगमेंट्स हैं यानी डेटा यूनिट्स। डेटा यूनिट्स से ट्रांसपोर्ट लेयर के केस में सेगमेंट्स का नाम हम उन्हें देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उनको वो क्या करता है, फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल कैसे करता है, फॉर एग्जाम्पल आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर डेटा भेज रहा है। एक डिवाइस की स्पीड है फॉर एग्जांपल 200 Mbps और 500 Mbps, लेकिन जहां आप डेटा भेज रहे हैं उसकी स्पीड इतनी नहीं है, उसकी स्पीड है 100 Mbps या अभी उससे कम। तो अब वो 500 Mbps की जो स्पीड से डेटा भेज रहा है, लेकिन सामने वाला डिवाइस तो कैपेबल नहीं है ना, जो रिसीवर है वो कैपेबल नहीं है, तो वो उसको बोल देगा नेटवर्क से जो ट्रांसपोर्ट लेयर है दैट विल कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा। यानी अब वो अगर सामने वाला डिवाइस केवल 100 Mbps पे वर्क कर रहा है, तो वो 500 Mbps पे डेटा ना भेज के 100 Mbps तक लिमिट कर लेगा। दूसरी एक और चीज़ करेगा, अगर वो 100 Mbps का नहीं यानी और भी कम 50 पे भेज रहा है, तो रिसीवर बोलेगा नहीं भाई, मैं 100 Mbps तक डेटा अडेप्ट कर सकता हूँ, तो आप अपनी स्पीड बढ़ा दो। यानी स्पीड बढ़ाना और डेटा ट्रांसमिट की स्पीड को कम करना, यानी फ्लो कंट्रोल जो है ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। नेक्स्ट इज एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल यानी जो ये जो सेगमेंटेशन है, इसमें कुछ जो बिट्स
क्या होती हैं, ये ऐड कर देता है, यानी सेगमेंट्स में जो है कुछ बिट्स ऐड कर देता है। और ये जो बिट्स हैं, ये बिट्स जो हैं इनकी हेल्प से डेटा को, जो उनका अगर डेटा कोई भी करप्ट हो जाता है या डेटा में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट यूज़ होता है, जिससे कि रिसीवर दोबारा डेटा के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप भाई सेंडर, अभी डेटा जो आया वो ठीक नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, आप दोबारा डेटा भेज दो। या फिर चेक सम बिट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि चेक सम बिट्स भी आप उसमें ऐड कर सकते हो करप्टेड डेटा को देखने के लिए, या फिर ढूंढने के लिए कि कौन सा सेगमेंट या पर्टिकुलर सेगमेंट में करप्टेड डेटा या गलत डेटा आ गया है या नहीं आया है। देन कनेक्शन लेस एंड करेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। देखिए इसमें क्या है, दो तरीके के प्रोटोकॉल बेसिकली यूज होते हैं, टीसीपी एंड यूडीपी। अब यूडीपी एंड टीसीपी क्या है, इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, जब हम आगे टीसीपी आईपी मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। तो ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, तो इन दोनों में क्या है, ये जो ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल है ये है कनेक्शन ओरिएंटेड और ये है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। यानी इसमें क्या है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये है कनेक्शन ओरिएंटेड, ये है कनेक्शन लेस। और एक और चीज़ क्या है कि इसमें क्या होता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, डेटा ट्रांसफर होता है, देन कनेक्शन टर्मिनेट होता है, जबकि इसमें सिंपल डेटा ट्रांसफर होता है, नो कनेक्शन एस्टेब्लिशन टर्मिनेशन का कोई चक्कर नहीं है। तो इसकी स्पीड, यूडीपी की स्पीड, यूजर डेटाग्राम जो प्रोटोकॉल, इसकी स्पीड इससे ज़्यादा होती है। अब क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जैसे अगर आप कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हो या आप कोई सॉन्ग, ऑनलाइन सॉन्ग सुन रहे हो या कोई मूवी देख रहे हो, तो उसमें आपको ना कोई भी फीडबैक देने की ज़रूरत नहीं है। फीडबैक मतलब कुछ भी रिवर्ट बैक करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। लेकिन टीसीपी में क्या होता है, आप जब भी कोई मेल भेज रहे हो, कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे हो या इस तरीके की कोई चीज़ कर रहे हो, उस केस में एक फीडबैक इज नीडेड और अ कनेक्शन इज, जैसे आप एक कंफर्मेशन होता है, एक रिवर्ट मैसेज होता है, वो आपको देना पड़ता है। तो टीसीपी के केस में जो है टाइम टेकन जो है ज़्यादा होता है, लेकिन जो रिलायबिलिटी होती है वो टीसीपी की ज़्यादा होती है और यूडीपी की कम होती है। यानी कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस जो होता है वो मोर रिलायबल होता है, और ये जो कनेक्शन लेस सर्विस है, यानी आप जो कहीं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, उसकी रिलायबिलिटी कम होती है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमेशा जब भी आप ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में लिखें तो ये ज़रूर मेंशन करें। अब ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा जाता है नेटवर्क लेयर के पास। अब नेटवर्क लेयर का काम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। नेटवर्क लेयर के 3 काम हैं मेनली, कौन कौन से, लॉजिकल एड्रेसिंग प्रोवाइड करना, रूटिंग एंड पाथ डिटर्मिनेशन। तो लॉजिकल एड्रेसिंग से मतलब क्या है, देखिए जब भी आपका कोई भी कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है तो मैन्युफैक्चरर उसमें एक आईपी एड्रेस देता है, ठीक है। हर एक कंप्यूटर का, जैसे मोबाइल का IMEI नंबर होता है ना, इसी तरीके से कंप्यूटर का भी, हर एक कंप्यूटर का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, या लैपटॉप का यूनिक आईपी एड्रेस होता है, दूसरे के पास नहीं होता, मतलब दो नहीं हो सकते, एक ही होता है। तो ये क्या करता है, अब अगेन ये जो नेटवर्क लेयर है, जो सेगमेंट्स यहाँ से बन के आए हैं ना नेटवर्क लेयर के पास, तो अब ये जो सेगमेंट्स में क्या करता है, ये सेगमेंट्स में ऐड कर देता है सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस ये उसमें ऐड कर देता है। तो अब वो बन जाता है पैकेट, यानी यहाँ पे सेगमेंट था, अब जब सेगमेंट में सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस ऐड हो गया दोनों कंप्यूटर्स का या दोनों डिवाइसेस का, वो बन गया है पैकेट। तो अब ये काम करता है नेटवर्क लेयर, पहला। दूसरा काम इसका क्या है, ये जो मैंने आपको बताया ना कि आईपी एड्रेस जो है वो ऐड हो जाता है, वो कहलाता है लॉजिकल एड्रेसिंग। दूसरा काम है इसका रूटिंग। अब रूटिंग कैसे करता है कि ये जो है सोर्स से डेस्टिनेशन तक किस तरीके से, डिपेंडिंग अपॉन द आईपी एड्रेस, यानी आईपी एड्रेस जो इसने प्रोवाइड किया है उसके बेसिस पे डेटा सोर्स और डेस्टिनेशन तक कहाँ से कैसे जाएगा, इसको हम कहते हैं रूटिंग, ठीक है। यानी अगर एक नेटवर्क कोई और है, दूसरा नेटवर्क कोई और है, तो किस तरीके से डेटा का हम रूट करेंगे, कैसे बेस्ट पॉसिबल वे होगा, वो रूटिंग। अच्छा, रूटिंग के बाद पाथ डिटर्मिनेशन आता है। अब रूटिंग और पाथ डिटर्मिनेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो पाथ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है, मैं बता देती हूँ। जैसे आप दिल्ली से मुंबई जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय प्लेन। तो जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे होगा, जो फास्टेस्ट होगा और जो मोर सेफेस्ट एंड सिक्योर होगा, उसको
उसको हम चूज़ करेंगे। इसी तरीके से पाथ डिटर्मिनेशन में या नेटवर्क में, कंप्यूटर नेटवर्क, बहुत सारी टोपोलॉजीज हो सकती हैं, जिससे कि हम लैन में यूज़ करते हैं, या कि लैन वैन मैन जिनमें भी हम यूज़ करते हैं, बहुत सारी टोपोलॉजीज या बहुत सारे कनेक्शंस हम बना सकते हैं दो डिवाइसेस के बीच में। तो जो बेस्ट पॉसिबल कनेक्शन या शॉर्टेस्ट पाथ होता है या बेस्ट पॉसिबल पाथ होता है, हम उसको कहते हैं पाथ डिटर्मिनेशन फॉर अ डिवाइस। ठीक है, तो इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे OSPF यानी ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, एंड ISIS दैट इज इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम। ठीक है, तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। तो इनके बेसिस पे जो है ट्रांसमिशन या बेस्ट पाथ डिटर्मिनेशन होता है। तो नेटवर्क लेयर से पैकेट्स जाते हैं डेटा लिंक लेयर के पास। अब डेटा लिंक लेयर क्या करता है? डेटा लिंक लेयर इन पैकेट्स को फ्रेम्स में कन्वर्ट करता है। और कैसे कन्वर्ट करता है? डेटा लिंक लेयर इन पैकेट्स के साथ वापस फ्रेम्स बनाता है। कैसे बनाता है? मैक एड्रेस लगा देता है वो सोर्स और डेस्टिनेशन का, यानी सोर्स का मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस। अब ये मैक एड्रेस क्या है? मैक एड्रेस एक 12 डिजिट नंबर है जो कि मैन्युफैक्चरर द्वारा आपका जो कंप्यूटर है उसमें जो नेटवर्क कार्ड इंटरफेस होता है उसमें लगा होता है, और हर एक कंप्यूटर का जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो मैक एड्रेस सोर्स और डेस्टिनेशन का उसमें ऐड कर देता है पैकेट में, और जब इसके पास वो पैकेट आता है तो वो बन जाता है क्या? फ्रेम। तो अब वो उसको फ्रेम का रूप दे देता है मैक एड्रेस को ऐड करके। तो इसका काम हो गया पहला, फ्रेमिंग। देन फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस यानी जो मैंने आपको बताया कि जो उसमें मैक एड्रेस वो लगा देता है और उसको फ्रेम बना देता है, दैट इज फ्रेमिंग। देन एरर कंट्रोल। अब एरर कंट्रोल कैसे करता है वो? देखिए, एरर कंट्रोल, अब डेटा है, जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, या आप जा रहे हैं कहीं ट्रैवल कर रहे हो सकता है रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, गाड़ी ख़राब हो सकती है, चोट लग सकती है, कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। अब ऐसा कुछ प्लान नहीं होता, लेकिन आप हमेशा अपना बैकअप लेके चलते हैं, इसीलिए एरर कंट्रोल के लिए भी डेटा लिंक लेयर के पास एरर कंट्रोल के लिए कुछ बिट्स वो ऐड कर देता है, या फिर कुछ एरर कंट्रोल लॉगरिथम्स उसके पास होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो एरर कंट्रोल प्रोवाइड करता है। देन एक्सेस कंट्रोल। अब ये एक्सेस कंट्रोल कैसे करता है? एक्सेस कंट्रोल का मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक डिवाइस है, एक पर्टिकुलर डिवाइस है, या कोई भी आप आउटपुट डिवाइस कह लीजिए, ठीक है, एक कोई भी डिवाइस है, उससे बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं, अदर डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, बहुत सारे कंप्यूटर, लैपटॉप, एक पर्टिकुलर प्रिंटर से कनेक्ट हैं, या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, किसी का एग्जांपल ले लीजिए, उससे कनेक्ट है। तो होगा क्या कि अगर एक साथ सब लोग मैसेज भेजेंगे, एक साथ सब लोग मैसेज भेजेंगे, तो मैसेज या डेटा का कोलिजन होगा, यानी कुछ भी यूजफुल आउटपुट नहीं आ पाएगा। तो ये क्या करता है? ये एक्सेस कंट्रोल यानी मीडियम एक्सेस कंट्रोल, या आप मैक का नाम दे दीजिए, इसको हम कभी कभी CSMA भी कहते हैं। यू कैन से CSMA, कैरियर सेंस मैक एक्सेस, मीडिया एक्सेस। ठीक है, तो इसमें ये क्या करता है कि शेयरिंग के बेस पे जो है डिवाइस को एक्सेस करने की प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी 1 by 1, और ये देख लेता है कि डिवाइस का फ्री है तब उसको हम एक्सेस करें, यानी कोई भी डेटा कोलिजन ना हो, कोई डेटा जो है वेस्ट ना जाए, लॉस्ट ना हो जाए। ठीक है, और अपनी हायर्स लेयर्स को भी ये एक्सेस, मीडिया एक्सेस प्रोवाइड करता है जो इसकी हायर लेयर है। तो ये हो गया डेटा लिंक लेयर। देन कम द फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर से नाम ही से पता चल रहा है ये फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर क्या करती है? अब डेटा के पास तो पैकेट है, फ्रेम्स हैं। अब फाइनली क्या करेगी ये फिजिकल लेयर? ये जो 0-1 की जो फॉर्म में जो डेटा चल रहा है इसको फाइनली कन्वर्ट करेगी सिग्नल में। अब वो सिग्नल क्या हो सकता है? वो इलेक्ट्रिकल हो सकता है सिग्नल, वो लाइट हो सकता है, वो एयर फॉर्म में भी, रेडियो वेव्स के फॉर्म में हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? अगर दो डिवाइसेस देखिए आपस में कोएक्सियल केबल से कनेक्ट हैं या इलेक्ट्रिकल केबल से कनेक्ट हैं, तब ये जो फिजिकल लिंक लेयर है या फिजिकल लेयर है उनको कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अगर दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं थ्रू ऑप्टिकल फाइबर तो करेगी डेटा को लाइट में,
और अगर दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं थ्रू सम अदर मीडिया, सम सैटेलाइट कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, तो उस केस में रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करके, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ मीडिया बिटवीन द टू डिवाइसेस, यानी किस माध्यम से, किस मीडियम से दोनों डिवाइसेस कनेक्ट हैं, वो डिपेंड करेगा कि जो फिजिकल लेयर है कैसे कन्वर्ट करेगी। ओके, तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल। और हमेशा एक बात याद रखिए, जब भी आप ये बनाएंगे, आप लेयर वाइज बनाइए, इसको अच्छे से समझाइए, इनकी फंक्शन जो है 1 बाय 1 मेंशन कीजिए। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नई वीडियोस के लिए सजेशन दें। थैंक यू सो मच।